नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ओनली इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एशियन पेंट्स के बारे में। लगभग 2 दिन पहले 23 अक्टूबर को हमें एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ सुनने को मिली एशियन पेंट्स लिमिटेड के रिलेटेड। एंड उस न्यूज़ में ये दावा किया जा रहा है कि एशियन पेंट्स लिमिटेड के प्रमोटर्स के द्वारा काफ़ी बड़ा एक फ्रॉड किया जा रहा है कंपनी के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस फ्रॉड के बारे में क्या डिटेल्स हमें सुनने को मिल रही हैं एंड कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से जो रिसेंटली हमें इस न्यूज़ के रिलेटेड आंसर सुनने को मिला है उसके ऊपर भी डिटेल्स जो कि प्रमोटर्स के द्वारा एक पीडीएफ में रिपोर्ट करी गई हैं हमारी मार्केट को, तो उन डिटेल्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरे हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, अगर कंपनी के टॉप एग्जेक्टिव्स की हम बात करें, यानी कि जो बहुत बड़े पैमाने पे कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि कंपनी के चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, तो आप लोग यहाँ पर एक नाम देख सकते हैं जो कि है अश्विन दानी, जो कि कंपनी के चेयरमैन है, यानी कि एशियन पेंट्स लिमिटेड के चेयरमैन। दोस्तों, ये जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है हमें अश्विन दानी के रिलेटेड ही सुनने को मिल रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि अश्विन दानी यूज्ड मनी फ्रॉम एशियन पेंट्स लिमिटेड टू बाय पैलाडिन पेंट्स एंड नाउ कंट्रोल्स इट। सो बेसिकली पैलाडिन पेंट्स एक कंपनी जो कि बाय करी गई है अश्विन दानी के द्वारा, एंड इस कंपनी को बाय करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो उन्होंने एशियन पेंट्स लिमिटेड का यूज़ किया है, यानी कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का। तो बेसिकली ये न्यूज़ की हेडलाइन है। अब देखते हैं इस न्यूज़ की डिटेल्स। अ विसल ब्लोअर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, विसल ब्लोअर क्या होता है? एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि कंपनी में काम करता था या फिर इस टाइम भी करता है, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी। दोस्तों, अब जैसे कंपनी में कोई छोटी पोजीशन पर जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसके द्वारा कोई फ्रॉड किया जा रहा हो तो उसकी कंप्लेंट कंपनी के सीईओ या फिर सीएफओ ऐसे बड़ी पोजीशंस पर लोगों को करी जा सकती है। बट अगर कंपनी का कोई बड़ी पोजीशन वाला पर्सन फ्रॉड कर रहा हो तो उसकी कंप्लेंट सेबी को करी जाती है, एंड जो कंप्लेंट करता है उसे अक्सर विसल ब्लोअर बोला जाता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, तो ये क्या होती हैं? दोस्तों, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हम उनको बोलते हैं जैसे कि एक आदमी जो कि दूसरे आदमी से रिलेटेड है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिलेटेड है, एंड इन दोनों का रिलेशन एक कंपनी के कारण है, यानी कि एक डील या फिर कोई अरेंजमेंट जो कि दो पार्टीज के अंदर किया गया है, एंड ये दोनों पार्टीज जॉइंड हैं एक दूसरे से वाया प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस, या फिर कोई ऐसा रिलेशन जो कि दोनों के कॉमन रिलेशन है, यानी कि इन दोनों को ये आदमी या फिर ये पर्सन जानता है, तो इसे हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे जो कि इन दोनों के अंदर होगी। ये एक ओवरव्यू था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, एंड ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये पूरी की पूरी न्यूज़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर ही है। सो बेसिकली दोस्तों, यही बोला जा रहा है कि विसल ब्लोअर ने एक कंप्लेंट करी है जो कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड, कि ये ट्रांजैक्शंस करी गई थी वाया प्रमोटर्स ऑफ एशियन पेंट्स लिमिटेड, एंड इन ट्रांजैक्शंस के कारण उनको फ़ायदा हुआ है, यानी कि प्रमोटर्स को फ़ायदा हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा यूज़ करके खुद का फ़ायदा किया गया है वाया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली ये न्यूज़ हमें 2 दिन पहले सुनने को मिली थी, एंड इसके रिलेटेड हम देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स का क्या आंसर अभी रिसेंटली हमें सुनने को मिला है पीडीएफ के द्वारा। दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस कंप्लेंट वाले आर्टिकल का एंड जो पीडीएफ हमें रिपोर्ट करी गई थी प्रमोटर्स के द्वारा, उसका भी, इन दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इन दोनों चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के चलते जो आंसर हमें प्रमोटर्स की तरफ से सुनने को मिल रहा है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आंसर 24 अक्टूबर को हमें सुनने को मिला इस लेटर के द्वारा, जिसका मेन हेडिंग भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन अ न्यूज़ आइटम पब्लिश्ड इन हिंदू बिजनेस लाइन ऑन 22 एंड 23 अक्टूबर। सो बेसिकली जो न्यूज़ पब्लिश हुई थी उसका आंसर, यानी कि उसकी क्लैरिफिकेशन इस आर्टिकल में हमें सुनने को मिल रही है। दोस्तों, उस कंप्लेंट में ये बोला गया था कि कुछ पैसे वन टाइम ट्रांजैक्शन एंड मंथली ट्रांजैक्शंस में एक आदमी को पे करे गए थे जो कि एशियन पेंट्स लिमिटेड का पैसा था। उसकी क्लैरिफिकेशन हमें यहाँ पर सुनने को मिल रही है कि द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ टेक्निकल कंसल्टेंसी एग्रीमेंट विद मिस्टर जयराम नाडकर्णी, जो कि कंपनी के एक्स एम्प्लॉय थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ में ये एग्रीमेंट सिर्फ नाडकर्णी जी के साथ नहीं बल्कि पैलाडिन पेंट्स एंड केमिकल्स के साथ भी हुआ था,
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2005 टू 2006। अब इस एग्रीमेंट के चलते एक अपफ्रंट चार्ज पे किया गया था 1.2 करोड़ का, एंड मंथली कंसल्टेंसी फ़ीस भी पे करी गई थी 12 लाख रुपीज़ की 21 मंथ्स के लिए, जो कि बनती थी 2.52 करोड़। एंड ये सारे चार्जेस मिस्टर जयराम नाडकर्णी जी को पे किए गए थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पेड टू हिम फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी टेक्निकल कंसल्टेंसी, यानी कि ये सारे चार्जेस एक टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए पे करे गए थे मिस्टर नाडकर्णी जी को। एंड साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि देयर वॉज नो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस टाइम पर कोई भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हमें देखने को नहीं मिल रहा था। एंड दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ सुनने को मिल रही है, जैसा कि ये कंप्लेंट विसल ब्लोअर के द्वारा सेबी को लेटर्स के द्वारा लिखी गई थी। एंड ये कंप्लेंट का जो टाइम, यानी कि जब ये कंप्लेंट को रिपोर्ट किया गया था सेबी को, वो था मई से लेकर जुलाई का टाइम। इस टाइम पीरियड के अंदर ये लेटर सेबी को लिखी गई थी। एंड इसी चीज़ का आंसर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अ कंप्लेंट वाज रिसीव्ड इन जुलाई 2021, जो कि थी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। एंड कंपनी ने, यानी कि एशियन पेंट्स लिमिटेड ने इसका आंसर ये दिया है कि हमने डिटेल्ड रिव्यू लिया है सारी ट्रांजैक्शंस का, एंड हमने इस कंप्लेंट को क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि जो सारी ट्रांजैक्शंस हुई थी जो कि इस लेटर में मेंशन करी गई हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस वर अंडरटेकन इन कंप्लायंस विद लॉ, यानी कि रूल्स को, लॉ को नज़र में रखते हुए वो सारी ट्रांजैक्शंस करी गई हैं, वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। ये एशियन पेंट लिमिटेड का कहना है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो द कंपनी हैड ऑल्सो रिसीव्ड ईमेल इंक्वायरीज फ्रॉम सेबी। सो सेबी से जो ईमेल्स कंपनी को भेजी गई, यानी कि एशियन पेंट्स लिमिटेड को, जिसमें सेबी ने और भी डिटेल्स मांगी हैं, तो कंपनी का ये कहना है कि कंपनी ने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, जो भी नेसेसरी डिटेल्स थी, एंड सारी की सारी एक्सप्लेनेशन उन डिटेल्स के रिलेटेड। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सेबी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई हुई इन्फॉर्मेशन कंपनी ने जल्दी से जल्दी सेबी को प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ से ये प्रूव होता है कि कंपनी इस न्यूज़ को, यानी कि इस केस को जल्दी से ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि जितनी लंबी ऐसी न्यूज़ चलेगी उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर प्राइस के ऊपर। एंड साथ ही साथ में दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो एशियन पेंट्स का कहना है कि एज अ कंपनी हमने वो सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो सारी ट्रांजैक्शंस लॉ के अकॉर्डिंग करी गई हैं, कुछ भी इलीगल नहीं किया गया है। एंड वी हैव नथिंग फर्दर टू ऐड और कमेंट ऑन दिस मैटर। तो इनके पास इन पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ कहने को एंड कमेंट करने को नहीं है। सो दोस्तों, अभी ये चीज़, यानी कि ये पीडीएफ हमें प्रमोटर्स के द्वारा, यानी कि एशियन पेंट्स लिमिटेड के द्वारा देखने को मिल रही है। अभी हम वेट करेंगे सेबी का कि सेबी क्या डिसीजन निकालती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो अभी हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बेसिकली एक कंप्लेंट फाइल करी गई है फ्रॉड के रिलेटेड एशियन पेंट्स में, जिसका आंसर एशियन पेंट्स के प्रमोटर ने दिया है इस पीडीएफ के ज़रिए। बट फाइनल डिसीजन, यानी कि फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर सेबी की तरफ से हमें सुनने को मिलेगा जब सेबी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी ये देखने को मिल रही है कि सेबी ने जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी थी एशियन पेंट लिमिटेड से, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एशियन पेंट लिमिटेड ने प्रोवाइड कर दी है सेबी को। एंड दोस्तों, जैसे ही सेबी की तरफ से कोई अपडेट सुनने को मिलती है तो मैं ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, यानी कि इस अपडेट के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये थी एक छोटी सी अपडेट एशियन पेंट्स लिमिटेड के ऊपर। एंड अगर आप ऐसी ही मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते, मेक श्योर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।